नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पुनीता से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किए जा रहे विकास के दावों पर आज हम बात करेंगे। पीडीएस प्रणाली पर सरकार का दावा है कि सालों से चली आ रही इस सिस्टम में पहले कई खामियां थी, जिसका असर गरीब परिवारों को भुगतना पड़ता था। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती थी जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली सवालों के घेरे में होती थी। राशन कार्ड धारकों की ये शिकायतें आम होती गई। उनका राशन गलत तरीके से किसी और ने उठा लिया, उन्हें राशन कम मिले हैं या फिर राशन मिला ही नहीं है। राशन कार्ड से परिवार के किसी सदस्य का नाम काट दिया गया है, राशन कब मिलेगी इसकी सही जानकारी नहीं है। डिपो धारक मनमानी कर रहे हैं, जैसी कई समस्याएं आ रही थी। लेकिन अंत्योदय परिवार के उत्थान में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने पीडीएस सिस्टम को ऑनलाइन कर आवाम की इन सभी शिकायतों को दूर किया है। विकासशील हरियाणा में आगे इस बारे में विस्तार से जानेंगे। मनोहर कार्यकाल से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर गरीब परिवारों की कई शिकायतें होती थी और राशन डिपो धारक अपनी सफाई देते फिरते थे। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच गरीब इंसान ही फंसता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने पीडीएस प्रणाली को ऑनलाइन कर इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार सत्ता की बागडोर संभालने के बाद जनता के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। दावा है कि सरकार के इन कदमों से गरीबों की जिंदगी आसान हुई है, योजनाओं में पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, आवाम को उनका हक मिला है, गरीब कल्याण के काम में निष्पक्षता आई है, गरीबों को सरकारी मदद मिलनी आसान हुई है और इससे लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर भी सरकार के यही दावे हैं। पीडीएस सिस्टम में पहले कई तरह की शिकायतें आती थी। राशन कार्ड धारकों की ये शिकायत होती थी कि डिपो मालिक ने उन्हें राशन नहीं दिया है, राशन कम मिले हैं, किसी के नाम पर किसी और ने राशन उठा लिया है, राशन कार्ड से परिवार के किसी सदस्य का नाम काट दिया गया है, राशन आने की जानकारी लाभार्थी के पास नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसी सभी शिकायतों को ईपीडीएस सिस्टम से दूर कर दिया गया है। प्रदेश में करीब 32 लाख लोगों को सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कोरोना काल को याद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राशन डिपो धारकों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ मिलकर राशन डिपो धारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि आज मैं जो राशन डिपो धारक, जिनको पीडीएस की दुकानें कहते हैं, ऐसे राशन डिपो धारकों से बात कर रहा हूं और सरकार की जो सस्ते राशन देने की योजना है उसको राशन पहुंचाने का काम आप करते हैं। जिनको राशन पहुंचाया जाता है, जो गरीब लोग हैं, ऐसी संख्या लगभग 32 लाख के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की कुल मिलाकर के लगभग 45% ये जनसंख्या हिस्सा बनती है। अब आप एक सेवा के नाते से सरकार से जुड़े हैं और उधर सरकारी योजना के हरियाणा में 5 और 6 अगस्त को सीईटी की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन इससे पहले इस परीक्षा से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी वजह से परीक्षा को कोर्ट की सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन के चलते परीक्षा 5 अगस्त से बदलकर 7 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया था, जबकि 6 अगस्त वाली परीक्षा को निर्धारित समय पर करवाए जाने की छूट दे दी गई थी। इसी के चलते सीईटी की मुख्य परीक्षा सोमवार यानी 7 अगस्त को करवाई गई। करनाल में अलग अलग 34 केंद्र बनाए गए थे, जहां पर 9,950 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को देना था। इस एग्जाम को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी थीं। हरियाणा के अलग अलग शहरों से अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने के लिए पहुंचे थे। वहीं जब अभ्यर्थी एग्जाम देकर बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि अधिकतर सवाल कल वाले पैटर्न से ही जुड़े थे। एग्जाम टफ नहीं था, ऐसा नहीं था कि कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया। अभ्यर्थी इस एग्जाम को देकर काफी खुश नजर आ रहे थे। वहीं सरकार ने इस परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए बस की
की मुफ्त सेवा भी थी। इस सेवा में परीक्षार्थियों को उनके रहने की नजदीकी जगह से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम इस मुफ्त सेवा में किया गया, जिसको लेकर परीक्षार्थियों ने हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आगे भी कोई एग्जाम होता है तो सरकार को यह सुविधा जरूर देनी चाहिए। करनाल से हिमांशु नारंग, सूर्या समाचार। और आजादी के समय जैसी इसकी जरूरत हुई थी उस समय शुरू किया गया था। उस समय थोड़ा प्रकारांतर से कुछ काम ऐसे थे जो हम सीधा करते थे। आज युग बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने भी उसका सहारा लिया है। उस समय राशन हमारे पास पहुंचता था, राशन लेने वाले आते थे। बहुत से लोगों को उनकी शिकायत होती थी कि हमको राशन नहीं मिला, हमको राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया, हमारा राशन कार्ड कट गया। ऐसी बहुत सी चीज़ें ये सब होती थी। पुराने राशन कार्ड उनके अंदर सदस्य बढ़ाना, सदस्य कम करना, ये भी आसानी से होता नहीं था। तो ये सब चीज़ें हमारे माध्यम से ही होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब चीज़ें बहुत सरल हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। नई पीडीएस प्रणाली से न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिली है, बल्कि राशन डिपो मालिकों की भी परेशानी कम हुई है। अब कोई भी लाभार्थी बिना तथ्य के डिपो मालिक की शिकायत नहीं कर सकता है। डिपो होल्डर के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड होता है कि किसने कितनी मात्रा में राशन लिया है। उपभोक्ता पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन लेते हैं। पीओएस मशीन आधार कार्ड से लिंक किया गया है, जिसमें परिवार के मुखिया का अंगूठा दर्ज होता है। इस मशीन में रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है, जो उपभोक्ता की आवाज की पुष्टि करता है। उपभोक्ता ने क्या क्या सामान कितनी कितनी मात्रा में मांगा और उसे कौन सा सामान कितनी मात्रा में मिला है, ये सब कुछ मशीन में रिकॉर्ड हो जाती है। इस नई व्यवस्था में गोदाम से राशन का ट्रक निकलने के साथ ही उपभोक्ताओं के मोबाइल पर मैसेज से अलर्ट पहुंचता है, जो उपभोक्ता को बताता है कि डिपो होल्डर के पास राशन पहुंच रहा है। उपभोक्ता के राशन लेने के बाद भी पूरी जानकारी मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिलती है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किन्हीं वजहों से इस महीने राशन नहीं ले पाया है तो उसे अगले महीने में राशन लेने का पूरा अधिकार है। राशन डिपो होल्डर से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डिजिटलाइजेशन से सभी को राहत मिली है। पहले हम अपने रजिस्टर रखते थे, उसके अंदर सब कुछ लिखना होता था और कभी भी उसका जो जांच करने वाले लोग आकर के जांच करते थे। लेकिन आज सब चीज एक प्रकार से ऑटोमेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया है। हमको पीओएस की मशीनें मिल गई हैं और पीएस की मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का, कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। यदि इस महीने कोई व्यक्ति राशन नहीं ले जा सका है तो अगले महीने शेष बचा राशन भी वो ले जा सकता है। हमारे यहाँ कितना सामान आया है, कितना राशन मिला, कितना नहीं मिला, ये सब हिसाब किताब भी उसमें रखा जाता है। हमारा स्टॉक कितना है ये भी पता लगता है। कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी उसी के हिसाब से दूर कर दी जाती है। कभी कभी तो राशन आने का समय निश्चित नहीं होता था, लोग हमको पूछते रहते थे कि राशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आप जैसे लोग भी ये सुन सुन के जवाब दे दे के कई बार थक जाते थे। लेकिन अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है, उसी समय एसएमएस करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जा करके राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो पीडीएस की दुकानें हैं, उन मशीनों के माध्यम से पीओएस का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो पीओएस की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस विभिन्न माध्यमों से गरीब कल्याण पर है, जिसका जिक्र उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से भी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि जो अमीर व्यक्ति है वो किसी न किसी रूप में अपना काम चला लेता है, लेकिन जो गरीब है किन्हीं वजहों से पिछड़ा है, आजादी के इतने साल बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया है। हमें उनको आगे लाना है, हमें उनका हित ध्यान में रखकर योजना बनानी है, साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना है। अभी हाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
इस बात की घोषणा की थी कि अब जितनी भी नई राशन की दुकान खुलेंगी उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। मनोहर सोच न सिर्फ उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है बल्कि राशन डिपो मालिकों का हित भी ध्यान में रखता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि सरकार ने इस दिशा में भी काम किए हैं और अगर फिर भी किसी की कोई शिकायत है तो वो सरकार के सामने रख सकता है। राशन कार्ड धारकों की एक बड़ी समस्या ये भी थी कि जगह बदलने पर उन्हें राशन लेने में परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की, जिससे गरीब परिवार चाहे किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जिले का हो, उसे अन्न लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी राशन दुकान मालिकों से ये अपील करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसका नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं है तो इसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाए ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। इसी साल जनवरी के महीने में करीब 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनवाए गए हैं। हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो डीलरों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम सरकारी तौर पर आपके हितधारक जो है पीडीएस हितधारक उसकी भी समस्याओं का हल करें, ऐसा हमने काम किया है। राशन में आप सब लोग गेहूं और चावल तो देते ही हैं, साथ में कभी कभी जब योजना बनती है उसमें दालें दी जाती हैं, कभी तेल दिया जाता है, चीनी भी दी जाती है, कभी नमक की भी सप्लाई होती है। जो आवश्यक चीजें हमको गरीब जनता को सप्लाई करनी होती हैं वो सब चीजें आपके माध्यम से की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था। एक दुकान से दूसरी दुकान पर ले जाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इस योजना को चलाया ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जा करके राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी किसी भी व्यक्ति को चाहे कहीं और प्रदेश का या किसी और स्थान का आपके पास आया होगा, निश्चित रूप से आपने उनको राशन दिया होगा। इसमें कोई कमी ना आने दें। हर किसी को खाने का अधिकार उसको मिला हुआ है तो उसको राशन को प्राप्त करने का भी अधिकार है। हमारे पास उसका नाम दर्ज है अथवा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेके आया है तो उस राशन कार्ड के हिसाब से उसको जो सामान उसका देना है ये जरूर हम ध्यान रखेंगे। एक बात कभी ऐसी भी ध्यान में आती है कि आपके जो राशन यानी लेने वाले लोग हैं, जो भी हितधारक हैं, आपको सब पता होता है कौन व्यक्ति कैसा है। हमारी योजना गरीब व्यक्ति के लिए है क्योंकि सरकार के ऊपर साधनों का, सरकार के पास जो संसाधन है उसके ऊपर अधिकार अगर है तो गरीब व्यक्ति का है। यदि आपको लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति छूट गया है, हमारे दायरे से बाहर रह गया है, तो उसके नाम को निश्चित रूप से आप हमारे तक पहुंचाएं ताकि तुरंत उसका जो है राशन कार्ड बनाया जा सके। हाँ, एक दूसरा भी विषय कभी कभी होता है कि व्यक्ति गरीब तो नहीं है लेकिन किन्हीं कारणों से उसने अपना राशन कार्ड बनवा लिया। वो अगर राशन लेकर के जाते हैं तो निसंकोच आप वो भी बताइए, हम उस व्यक्ति को भी समझाएंगे, उसकी जानकारी भी लेंगे, उसके जो आय होती है उस आय की भी हम उसके तथ्य जांचेंगे। तो उनको कहेंगे कि एक गरीब आदमी का अधिकार किसी मध्यम वर्ग के या किसी ऊंचे आय वर्ग के व्यक्ति को उसको नहीं लेना चाहिए। हमने तो अपनी ओर से एक बहुत बड़ी सुविधा की है। देश भर में आज जो बीपीएल है उसकी आय सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक है। हमने उसको बढ़ा करके पहले से ही 1,80,000 रुपया वार्षिक कर दी है। तो इस नाते से भी बड़ी संख्या में राशन कार्ड हमने पिछले दिनों बनाए। लगभग 12.5 लाख राशन कार्ड जनवरी 2023 में एक क्लिक के ऊपर हमने बनाए थे। इसलिए अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मेरी कम है फिर भी मेरा राशन कार्ड नहीं है। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है। फिर भी आपके माध्यम से यदि हमको जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से इसका भी हम हल निकालेंगे और हम उनको राशन देने की व्यवस्था ये सारी पूरी करेंगे, आपके माध्यम से करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल डीलरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं
और अपील करते हैं कि आप सरकारी राशन की दुकान चलाने के साथ और भी काम करें ताकि अच्छी आमदनी कर अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से कर सके। हरियाणा सरकार डीलरों के हित के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मुझे ये भी ध्यान है कि आपके राशन की दुकान के कारण से हो सकता है आपका व्यवसाय उतना ज्यादा न चल पाता हो, आपको अतिरिक्त आय कैसी हो, इसकी भी समय समय पर हम चिंता करते हैं। आपकी जो नई योजनाएं हैं उन योजनाओं के ऊपर भी आपको सुझाव देंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आप उसके अतिरिक्त कोई ना कोई और अपना काम कर ही रहे होंगे, अन्यथा राशन की दुकान के साथ साथ अन्य कोई काम भी करें। इसलिए आपकी खुशहाली, उसमें मैं समाज की खुशहाली देखता हूं। आप खुशहाल बने और आपका व्यवहार निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि भले आप सरकारी राशन की दुकान का काम करते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सरकारी राशन की बजाय दुकान को ही सरकारी कह दिया जाता है कि ये सरकारी दुकान का राशन है। तो सरकारी राशन का दुकान होना एक बात है, राशन का सरकारी दुकान में होना ये दूसरी बात है। जो लोगों को लगता है कि आपकी दुकान सरकारी दुकान है, तो जो आपकी छवि है वो सरकार की छवि बनेगी। इसलिए निश्चित रूप से आप कभी भी ऐसा कोई काम न करें जिससे सरकार की छवि पर भी फर्क पड़े या आपकी छवि पर फर्क पड़े। शुद्ध सात्विक काम करना यही आपके लिए एक प्रकार से अपेक्षित है। और मैं आपको आपके इस आत्मविश्वास को, यानी जो समाज में भी आप आत्मविश्वास भरते हैं, उस योजना को भी, मैं उस काम को भी आपकी सराहना करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब आदमियों की सेवा आप करते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। गरीबों के हित में सरकार की ये पहल सराहनीय है और इसमें कोई शंका नहीं कि अब प्रदेश की आवाम को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पीडीएस सिस्टम के तहत मिलने वाले केरोसिन तेल की कालाबाजारी किसी से छिपी नहीं थी, जिसकी वजह से गरीबों को तय मात्रा में तेल उपलब्ध नहीं हो पाता था। साथ ही स्टोव से निकलने वाला धुआं गंभीर बीमारी लेकर आता था। लेकिन अब हरियाणा देश का पहला केरोसिन फ्री प्रदेश बन चुका है और इसकी जगह उज्ज्वला योजना ने ले ली है। प्रदेश में लाखों गरीब परिवार को इस योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिले हैं। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत का मकसद उन गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाना है, जो आर्थिक तंगी की वजह से चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर थी। उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत से पहले देश और प्रदेश में एक बड़ा तबका था जो आर्थिक तंगी की वजह से चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर था, जिसका घातक परिणाम हम सभी के सामने था। अब जरा इस काले पड़े चूल्हे को देखिए, आग पर रोटी सेकती इस महिला को देखिए और चूल्हे से निकलने वाले इस धुएं को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2016 से पहले गरीब महिलाओं को खाना पकाने में कितनी मुश्किलें होती होंगी। आग से निकलने वाली धुआं महिलाओं और बच्चों की सेहत पर कितना प्रभाव डालती होगी। लेकिन पीएम मोदी की नेक सोच और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पक्के इरादे की वजह से अब ये तस्वीर बदल चुकी है। एक योजना का उल्लेख करना चाहूंगा और वो है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या है कि हमारी कोई माता बहन यदि वो आदमी लकड़ी पर अपने घर का खाना बना के लकड़ी भूखकर या खुद से उपले जलाकर या कोयले जलाकर या मिट्टी के तेल से स्टोव जलाकर अगर वो करती है तो आग को नहीं करना चाहिए। आज हम क्या करेंगे, हर परिवार हर घर के अंदर गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर ये उपलब्ध कराएंगे, किसी के घर में जो हम उपलब्ध कराएंगे। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहले जहाँ प्रदेश की महिलाएं घंटों हानिकारक धुएं के बीच रहकर खाना पकाने को मजबूर थीं,
वहीं अब इसकी जगह एलपीजी ने ले ली है और घंटों का काम मिनटों में हो रहा है, जिससे न सिर्फ महिलाओं का समय बच रहा है बल्कि धुएं से निकलने वाली गंभीर बीमारियों से भी इन्हें निजात मिली है। दरअसल सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत गरीब महिलाओं की परेशानी को देखते हुए की थी और फिर धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़े स्तर पर बदलाव की तस्वीर भी आपके सामने है। धुएं और घुटन की जगह अब महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान है। उज्ज्वला ने तो पूरे भारत की जिंदगी बदल दी, एक नया भारत बना दिया। जो सोचे नहीं थे वो तो करके दिखा दिए। हम बहुत खुशी से आभार मानते हैं मोदी जी का। बहुत बदलाव हो गया है मेरे बच्चे सब बहुत भूखले चल जाता था स्कूल में, ऐसे अब उठते हैं सुबह में और उठ के बना के नाश्ता दे देते हैं। और मैं बादाम के काम करते हैं और लाई कुंती बनाते हैं। मेरा टाइम मिलता है सब हम कर लेते हैं काम। उज्ज्वला गैस पहले से नहीं मिला था, उसमें हम लोग का ज़िंदगी बहुत ख़राब था। धुआं से सांस खराब होता था, खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत होता था, पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अब उज्ज्वला गैस मिलने के बाद पढ़ाई अच्छा होती है, टाइम भी मिलता है, कुछ घर का काम मम्मी पापा सबको देख लेते हैं। अच्छा लगा, माननीय प्रधानमंत्री हम लोग को सेवा किए, उज्ज्वला गैस में लगाए हैं। हम पहले लकड़ी तोड़ने जाते थे, काफ़ी समय लग जाता था, मतलब टाइम नहीं हो पाता था। घर आते आते बच्चों को भूख भी लग जाती थी, टिफ़िन भी पैक नहीं हो पाते थे। अब लकड़ी नहीं होंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। बट जो भी था उसमें मतलब ये उज्ज्वला की वजह से हम लोग बहुत अपने आप को बहुत सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए, मुझे बहुत खुश है। पहले तो हमको पता नहीं था, फिर बाद में आए वो लोग घर पे आके लगा कर गए और समझाया। हमको तो आता था गैस चलाने समझने से, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं उनको नहीं आता था तो उनको भी सिखाया और आप भी सभी बुजुर्ग महिलाएं भी गैस चला लेती है। हम सभी महिलाएं खूब खुश है। अब ज़रा हमना टाइम बल्ला का मिलता है, जल्दी सो जाते हैं, 12-12 1-1 बजे सोते, अब जल्दी सोते हैं। सब हमें ये कर को सब हमने सहूलत अच्छी मिली है उसमें उज्ज्वला में। चेहरे पर खुशी और राहत भरी ये तस्वीर किसी एक मोहल्ले और कस्बे की महिला की नहीं है, बल्कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों से अब आपको ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। अब महिलाएं उज्ज्वला योजना से जुड़कर समय के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही हैं। मेरा नाम ममता है। मेरे को प्रधानमंत्री योजना की गैस सिलेंडर फ्री मिले हैं। पहले मैं चूल्हे पे काम करती थी, बहुत परेशानी होती थी, आंखों में भी परेशानी हो गई और बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। अब मैं जब सिलेंडर मिलता था क्या थे लाइन में लग के, अब हमें सीधा जाते हैं, आ जाते हैं, ले आते हैं और इस पर मुझे बहुत आराम मिलता है। घर में कोई परेशानी नहीं है इससे। चूल्हे पर किस तरह की परेशानियाँ आती थी? बहुत, मेरे आंखों में पानी आता था, धुआं भी लगता था, मेरे कपड़े भी जल जाते थे। गैस सिलेंडर पर ठीक है? हाँ जी, हाँ। किस तरह की योजना मानते हो सरकार की? बहुत बढ़िया जी। हमें 3 साल पहले मिला था ये सिलेंडर और इसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी सुविधा चलाई है। पहले हमें चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, अब हमें गैस पे खाना बनाते हैं, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब हमें लाइन में लगने की भी कोई परेशानी नहीं है। एजेंसी पे जाओ और जाके सीधे सिलेंडर लेके आ जाओ, कोई भी परेशानी, कैसी भी परेशानी नहीं होती। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे तो धुआं लगता था, खाना बनाने में दिक्कत होती थी। अब हमें कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होती। सरकार की ये पहल वाकई सराहनीय है। गांव में रहने वाले अनेक परिवार कोयले और लकड़ी की मदद से खाना पकाने को मजबूर था, जिससे महिलाओं को गंभीर बीमारी जैसे टीबी और दमा की शिकायत आम हो गई थी। साथ ही बच्चों पर भी इसका खासा प्रभाव देखा जाने लगा था, जो कि एक गंभीर समस्या थी और इससे निजात पाना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार ने केंद्र की मदद से इस योजना को सुचारू तरीके से चलाने का बीड़ा उठाया, जिसका परिणाम अब आपके सामने है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतिम व्यक्ति के उदय में लगे हैं और इसके लिए वो तमाम प्रयास भी कर रहे हैं जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी सरकार होने के नाते किए जाने चाहिए थे। विकासशील हरियाणा में आज इतना ही। कल फिर होगी किसी और मुद्दे पर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।